दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र हुकुम सिंह। और बेसिकली इस समय लाइव आने का ये है कि एक ऐसी कहानी है जो कहानी पत्रकारिता के सिद्धांतों के बाहर एक इंसान के रूप में हम लोगों ने पिछले 4 दिनों से जी है। और उसमें तमाम लोगों का जिनका सहयोग रहा है उनके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। और बहुत ही जैसे इसको इस शब्दों में कह सकते हैं कि हम लोग इस जीवन को जीने के बाद में जब भगवान के पास में जाएंगे तो हमने इस संसार में क्या क्या कार्य किए हैं उसमें पुण्य के कार्यों में चर्चा करेंगे, तो इस कहानी को हम शामिल कर सकते हैं और बड़े गर्व के साथ में कह सकते हैं भगवान हमने ये पुण्य कार्य किए हैं। और भी हजारों पुण्य कार्य किए हैं, लेकिन इस पुण्य कार्य को भी शामिल कर सकते हैं। अभी कोलकाता में क्रिकेट मैच का आनंद लेने के बाद में अभी पहुंच चुके हैं। और इस लाइव को सेशन बहुत जरूरी था क्योंकि आज पिछले 4-5 रोजों से हम लोग लगे हुए थे। पिछले 4 रोज पहले हमें बावड़ी गेट से हमारे एक टीम के गार्ड के थ्रू और दिनेश साथी के थ्रू, हमारे दिनेश भाई के थ्रू हमें सूचना मिलती है। उसके बाद में चूंकि बच्ची नाबालिग है या बालिग है, ऐसा एक विषय था जिसको लेकर चूंकि अनुभव सब सर्वोपरि होता है। और अनुभव के साथ में जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वो स्थान होता है बावड़ी गेट। उस बावड़ी गेट के स्थान पर एक बच्ची होती है। ये वीडियो सब अभिभावकों के लिए बहुत लाइव है। इसको शॉर्ट वीडियो में करना चाहूँगा कि तमाम अभिभावक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि किस तरीके से आप लोगों को अपने बच्चों को ख्याल रखना है। इंस्टाग्राम इस समय देश में लगभग 31 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर है। फेसबुक यूजर है वो लगभग 58 करोड़ है। और यूट्यूब है वो 42 करोड़ है। और ट्विटर है वो लगभग 18 करोड़ के आसपास है। ऐसे यूजर्स लगातार बढ़ रहे हैं। इंस्टाग्राम का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। इंस्टाग्राम के माध्यम से आज हमारे देश के पूर्वी राज्य है मेघालय, वहाँ पर आज पिछले अब से कह सकते हैं कि 2 महीने पहले एक लड़की है जिसका नाम आप लोगों सबको पता है और मैं आपको बता भी दूं। और ये हमारे क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छा एक लाइव है, इसको पूरा आप लोग जरूर सुनिएगा। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे राजस्थान में जो पधारो हमारे राजस्थान की एक संस्कृति है, उस संस्कृति के अंतर्गत मान सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि एक लड़की है जो राजस्थान में मेघालय से दिल्ली का सफ़र तय करते हुए पहुंचती है। और बहुत ऐसे वीडियोस हैं जो आपको हम सारा जरूर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अच्छी ऐसी जानकारी है। उस लड़की का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, और संग मिक्ची मार्क ऐसा नाम है, क्रिश्चियन वो लड़की थी। इंस्टाग्राम पे एक युवक के साथ में दोस्ती होती है। वो युवक होता है मणिपुर का। मणिपुर से उस युवक का नाम है राजेश। वो दोस्ती होती है। उस दोस्ती के बाद में वो लड़की को कन्विंस करता है और लगभग 1-2 महीने बाद में वो लड़की को अपने साथ में लेकर पहुंचता है दिल्ली। और जिस तरीके से वो उस गाड़ी के साथ में वो बाई ट्रेन गुवाहाटी से बाई ट्रेन पहुंचता है। ट्रेन से वो दिल्ली पहुंचने के बाद में वहाँ एक गाड़ी होती है, वाइट कलर की गाड़ी होती है और एक लग्जरी गाड़ी होती है जिसमें एसी वो शानदार। उस गाड़ी के जरिए वो राजस्थान के शेखावट इलाके में पहुंचता है। वहाँ पर वो जो युवक होता है जो उस इंस्टाग्राम के जरिए उस युवती से दोस्ती करता है। और वहाँ से दोस्ती करने के बाद में वो युवक उसको थर्ड जगह शिफ्ट कर देता है। वो जो राजेश होता है वो कहता है कि आपको इसके साथ में जाना है और यहाँ पर आपको मैं कुछ दिनों बाद में आपसे संपर्क कर आपको वापस मैं ले जाऊंगा। लड़की बहुत ईमानदार, बहुत भोली, क्योंकि जिस तरीके से वो बावड़ी गेट में हमें मिलती है, बहुत वो जिस तरीके से वो रो रही थी हमें ये दिख रहा था। इसमें मैं हमारे पुष्पेंद्र जी जो हमारे राजस्थान पत्रिका के पत्रकार हैं उनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने तत्काल प्रभाव से निर्णय लिया इसको खबर के रूप में हम लोग प्रकाशित नहीं करेंगे, इस खबर के रूप में, क्योंकि ये बच्ची बहुत इनोसेंट है जिसमें हम अपनी बच्ची को देख सकते हैं। इस तरीके से हमें लगा। और पुष्पेंद्र जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी इस बात को कहा कि वाकई सही कर रहे हैं। हमने नौगढ़ पुलिस से संपर्क किया। नौगढ़ पुलिस सीआई सुगंध सिंह जानिया है, उनको हमने कहा कि इस तरीके से ये घटना है, इसमें हम सब मिलकर और इस बच्ची को हम लोग वापस इसको सकुशल उसको घर पहुंचाएंगे। ये हमने ये टास्क लिया कि हम उसको सकुशल घर पहुंचाएंगे, क्योंकि आप लोगों का प्रेम है। उस प्रेम को हमेशा हम लोग एक एनर्जी होती है, आपसे हमें एनर्जी मिलती है और हमें काम करने की एनर्जी मिलती है। इस तरीके से उस काम को हम आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अब मैं वापस उस घटनाक्रम में आ जाता हूँ। उस घटनाक्रम में आ जाता हूँ, बच्ची के साथ में जो दोस्त इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती करता है उसको
मेघालय से वो दोस्ती के बहाने उसको लेकर आ जाता है। नेटवर्क बीच में डिस्कनेक्ट हो तो भी हम इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइव है और लाइव है। इस लाइव को तमाम यूज़र्स, अगर जो सब यूज़र्स देखें, अपने बच्चियों को दिखाएं, अपने बेटों को, अपने परिवार के लोगों को दिखाएं, उस यूज़र्स के ज़रिए हम लोग वहाँ उस मैसेज को कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में जैसे ये कहानी स्टार्ट होती है, जब वो अपने उससे जो सेकंड जो फर्स्ट फ्रेंड है उसका, राजेश नाम का था, जो मणिपुर का था, वो लेकर आता है दिल्ली। दिल्ली से एक एक वाइट कलर की गाड़ी के साथ में वो शेखावटी के किसी इलाके से आती है और किसी इलाके में वो पहुंचती है। वहाँ पर वो राजेश कहता है कि अब आपको यहाँ रुकना है, मैं कुछ समय बाद में वापस आता हूँ, फिर हम शादी करेंगे। क्योंकि दोस्ती बहुत सुंदर तरीके से उस बच्ची ने अपना, बालिग वो बच्ची है, उसने बहुत ईमानदारी से उस लड़के के साथ में उसने करती है। उसके बाद में वो वहाँ से उस राजेश जो इस दोस्त को देती है, राजेश जिस थर्ड पर्सन को वो देता है, वहाँ वो रुकती है लड़की। लगभग वो लड़की 4-5-6 दिन वहाँ रुकती है। और वहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, वो किसी शेखावटी में, आप कह सकते हैं नवलगढ़ से घोड़ा के बीच में वो एक गांव है। कोई भी वो गांव हो सकता है जिसका रेंट, जिसका किराया, बस का किराया 30 रुपये किराया है। क्योंकि वो लड़की उस खेत खलियान में वो घर था, वहाँ से वो भागती है। रात को 1 बजे वो लगभग उस घर में 4 दिन रहने के बाद में वो वहाँ से भागती है। 7 किलोमीटर वो पैदल भागती है, रोती हुई भागती है, क्योंकि उसे वापस अपने गांव पहुंचना था। उसका ये था कि मुझे वो अपने गांव पहुंचना है। और वहाँ से वो जब लगभग ये कह सकते हैं 6:30-7 बजे आसपास उदवाटी से बीकानेर है, और उदवाटी से बीकानेर की जो गाड़ी है उसमें वो बैठ कर आती है। 30 रुपये उसका किराया लगता है, बावड़ीगेट वो उतरती है। लेकिन इसमें मैं उस परिवार की मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा। और जैसे उस बच्ची ने हमें बताया है कि उस परिवार में जो बहन और जो माता थी, उन्होंने बहुत, उस बच्ची ने उस परिवार की बहन और माता की तारीफ की। इसके साथ में कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती, कि नारी जब हाँ कहे, वो अपना आत्मा जब देती है हाँ के माध्यम से, उसकी हाँ बहुत जरूरी होती है। तो उस परिवार में जो युवक है, जो शादी, मतलब 3 लाख रुपए का एक फिगर उस लड़के ने हमें बताया है कि 3 लाख रुपए का वो एक फिगर उल्लेख करता है। ये पुलिस के लिए विषय है कि पुलिस इस मानव तस्करी का जो विषय है कि पूरी भारत से, या जो ये लिंगानुपात का जो डिफरेंस आ रहा है उसके चलते, जैसे कभी अकोला का एक फेमस था, अकोला से महाराष्ट्र लेकर आते थे, या फिर यह कह सकते हैं कि पूरी भारत से इस समय लेकर आ रहे हैं। पूर्वी भारत से इस समय लेकर आ रहे हैं। मैं बीच में कमेंट में पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको लेकिन चूंकि ये लाइव बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सोचा इस लाइव को अभी कंप्लीट करता हूँ। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उस परिवार में जो बहन है और वो माँ है, उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने उस बच्ची को, अपने जो बच्चे को कहा, जो 3 लाख रुपए में विवाहित, वो बच्चा विवाहित था। उम्र, इन दिनों जो जेंडर का अनुपात है, वो डिफरेंस, वो गैप आ रहा है, इसमें हम, हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग मेघालय या अन्य स्टेटों से शादी करके लाते हैं। तो वो उसको बोलता है लड़की को, मैंने 3 लाख रुपए में तुम्हें खरीदा है। लेकिन फिर वो लड़की जो लगातार रो रही थी बावड़ी गेट में, हमें जो मिली थी, उसने हमें बताया, और हम उस माता और बहने की तारीफ करना चाहेंगे कि जिन्होंने उस अपने बच्चे को बोला कि इसके साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। वो लड़की, उसको लगता है कि मुझे भागना ही पड़ेगा। वो लड़की फिर वो गाड़ी 7 किलोमीटर रात के 1 बजे वो भागती है। सोचो, 1 बजे वो लड़की दौड़ती है, और लगातार उन खेत खलियानों से दौड़ती हुई वो उसको रोड पे 30 किलोमीटर किराया, मतलब नौगढ़ से 30 किलोमीटर किराया कहाँ लगता है, उस क्षेत्र के आसपास हो सकता है वो 7 किलोमीटर पहले या आगे पीछे कहीं से भी भागी होगी। किसी गांव का पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और जो व्यक्ति हो सकता है उनको लाइव वो लोग भी देखेंगे, उनको भी सूचना मिलेगी, उनको सूचना है भी है। लेकिन वो बच्ची उसके बाद में हमारे साथियों के जरिए हमें सूचना मिलती है। उसके बाद में जब सूचना मिलती है, और मैं तमाम बावड़ीगढ़ के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने, वो कहते हैं कि आपको ही आना पड़ेगा। जब हम लोग पहुँचते हैं, मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, उसके बाद में मैं पुष्पेंद्र जी को बुलाता हूँ, और हम दोनों निर्णय करते हैं कि हमें इस बच्ची को, मतलब उस बच्ची को हम लोग उस समय कहे, हमने खूब उससे कहा कि आप कहाँ से आए हो। उसने बताया, और रोते हुए बता रही थी, कोई कांटेक्ट नंबर मेरे पास में नहीं है, मोबाइल सिम मेरी उन लोगों ने निकाल ली है, क्या आप हमें नंबर बता सकते हैं। कोई पर्ची देती है, और कुछ पैसा भी उसके पास में था, लगभग 200-300 के आसपास। और वो कहती है कि मैं अपने परिवार से मुझे बात करा दीजिए। हमने परिवार से जब उससे बात करवाते हैं, तो वो अपनी माँ के नंबर तो उसके कंटेस्ट याद थे एक पर्ची में। फिर वो, नहीं सॉरी, मैं आपको बताऊँ, फिर पड़ोसी के नंबर वो कहती है कि ये पड़ोसी के नंबर है, इस पर्ची में पड़ोसी के नंबर थे। पड़ोसी
उसकी माँ से बात कराता है। फिर हम उस समय पुलिस को बुला लेते हैं, नौगढ़ पुलिस को बुला लेते हैं बावड़ी गेट पर, और नौगढ़ पुलिस की मौजूदगी में सारा ये बातचीत करते हैं। इसमें महिला कांस्टेबल की मौजूदगी बहुत जरूरी है, महिला कांस्टेबल को हम लोग साथ में लेते हैं। और फिर जब मुझे तो विश्वास था कि है ना कहीं वापस फादर, पिता तो पिता होता है, फिर थोड़ी देर बाद में ही पिता का वापस उनके पिता का वापस फ़ोन आता है, मेघालय पुलिस के ज़रिए फ़ोन आता है। और मेघालय पुलिस के ज़रिए जो फ़ोन आता है वो कहते हैं कि है ना हम इस बच्ची को ये बच्ची की मिसिंग है, वहाँ मेघालय में मिसिंग थी इस बच्ची की। MPR होती है तो गुमशुदगी होती है, उस गुमशुदगी बहुत ही, ये वहाँ के मेघालय पुलिस की गुमशुदगी का मामला दर्ज था। और वहाँ पर ये जब गुमशुदगी दर्ज होती है, उस गुमशुदगी में जैसे मेघालय पुलिस से राजस्थान, जब हमारे ऑलरेडी हम लोग नौगढ़ पुलिस को सूचना दे चुके थे, नौगढ़ पुलिस को फिर इस मामले के, बहुत गंभीर मामला था मेघालय से, में राजस्थान नहीं पूरे देश भर में काफ़ी चर्चित मेघालय पुलिस की एक्टिवनेस बहुत काफ़ी चर्चा में, आप लोग समझ सकते हैं। जो सोनम और राजा रघुवंशी वाला राज और कुशवाहा वाला जो मामला हुआ है वहाँ पर मध्य प्रदेश में, वो मेघालय पुलिस ने बहुत तरीके से सॉल्व किया है। तो मेघालय पुलिस इस समय हिंदुस्तान की सबसे चर्चित पुलिस में है। तो मेघालय पुलिस तत्काल प्रभाव से मामले में संज्ञान लेती है और मेघालय पुलिस राजस्थान पुलिस से संपर्क करती है। हमारे पास में भी कॉन्टैक्ट आता है। और यहाँ पर जो बावड़ी गेट में देखिए संजोग देखिए कि बावड़ी गेट में एक पाटोदिया परिवार है, वो उस समय हमारे पास में मौजूद रहते हैं। और पाटोदिया परिवार को हम लोग कहते हैं, और संजोग से पाटोदिया परिवार की शादी, उनके एक भाई हैं बड़े जो पूर्वी भारत में रहते हैं और उनकी मेघालय में शादी हुई है। तो मेघालय की एक बच्ची ऑलरेडी वहाँ पर एक विवाहिता थी, तो एक तरीके से उसको, उनको हमने कन्विंस किया कि आपकी कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं आएगी। पुलिस ने भी कन्विंस किया हमारे कहने पर, और हमने उनको कहा कि आपको वहाँ पर इस बच्ची की सुरक्षा का भाव आपको देना है, आपको रखना है, हम लोग बराबर, हम मतलब पूरा नौगढ़, ये पूरा वो एक गार्जियन जिसकी बेटियां हैं, एक पूरा वो व्यक्ति जो अतिथि देवो का भाव रखता है कि हमारी बेटी है, उस भाव के चलते हम तमाम लोग उस भाव के चलते हमने उनको कन्विंस किया, नौगढ़ पुलिस ने कन्विंस किया। और मतलब ये तय हुआ उस समय कि सेकंड डे चूरू, मतलब परसों चूरू शाम के समय गुवाहाटी की ट्रेन जाती है, उसमें हम लोग उसको सुरक्षित पहुंचाएंगे। क्योंकि ट्रेन में सुरक्षा का भाव, थोड़ा सा भाव था। और फिर ये तय हुआ कि इस ट्रेन की बजाय इसको हम अन्य संसाधन के, बार वहाँ से लोग आ जाएं, मतलब मेघालय से फिर घर वालों ने कहा कि हम लोग आ जाएंगे। फिर हमने ये सजेशन किया कि आप लोगों ने आने के बजाय हम लोग उनको ट्रेन में हम लोग भिजवा देते हैं, सॉरी प्लेन में भिजवा देते हैं। क्योंकि प्लेन में जब पुलिस की प्रोटेक्शन में जयपुर एयरपोर्ट से हम भिजवाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और उसी भाव के चलते हम लोगों ने फिर लगातार मेघालय पुलिस से नौगढ़ पुलिस ने कांटेक्ट किए कर रही थी बराबर, जिसमें SP लेवल पर और राजस्थान सरकार के जो DGP या मतलब उच्च अधिकारी के लेवल पर ये लगातार मामला था। इसमें तमाम लोग फिर लगातार टच करते हैं, उसके बाद में वहाँ से टिकट आती है। और आज हम दोपहर में लगभग 12 बजे, और उस बच्ची से लगातार हम 4 रोज से हम लगातार मिल रहे हैं। और बहुत खुशी है हमें इस बात की, जिस तरीके से वो जाते समय रोती है, कहती है कि हमें ऐसे भाई, अतिथि देवो वाले राजस्थान के लोग हमें नहीं मिल सकते। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं अपने परिवार के बीच में मिल सकती हूँ। और आपको मैं बता रहा हूँ कि लिटरली उन्होंने जो फोटोग्राफ्स भेजी हैं, मतलब ये अचीवमेंट हेलो नोगढ़ से तमाम यूजर्स के हैं, मतलब ये कह सकते हैं जितने भी अच्छे लोग हैं ना, सब लोगों के यूजर्स के हैं। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, ये फोटो उनके अपने मम्मी पापा के पास के बीच में पहुंचने की, मतलब मेघालय पुलिस द्वारा ये फोटो सेंड की गई है नौगढ़ पुलिस को। दिस इज अचीवमेंट राजस्थान पुलिस और अचीवमेंट नौगढ़ के तमाम पीपल्स का, जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छे लोग हैं। और ये जो लेफ्ट हैंड में जो छोटी सी बच्ची, ये बच्ची है 18 ईयर्स की है, और इसकी मम्मी पास में, इसके फादर साहब पास में है। और तमाम वीडियोस हम लोगों ने तमाम वीडियोस बनाए हैं, और जो वीडियोस बताएंगे आपको कि किस तरीके से बहुत, ये आप लोगों की उपलब्धि है। देखिए जैसे ये बच्ची है, इसका पूरा वीडियो है, जैसे ये आप लोग, ये आप पूरा, ये इसको आप देख सकते हैं, ये इसको मैं बहुत टैलेंट में आपको दिखा देता हूँ। ये मतलब ये प्यारी सी गुड़िया, इसमें आप लोग ये जो फ्लैश में आप कैसे आपको लाइट दिखाई दे रही है। और जब ये रोते हुए के तमाम वीडियोज उस समय के भी हैं कि जब ये वहाँ उस बावड़ी गेट में है ना, उस समय वहाँ बैठी थी, जिस जैसे उसका इंसान हम लोग पढ़ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्ची को, बालक को, कि सच कह रहा है झूठ कह रहा है। उस समय महसूस हो गया कि ये बच्ची झूठ नहीं कर रही है, सच कह रही है। और सच का जो संदेश है, वो संदेश हम सब लोगों के पास में इतना हम सब लोग मान सकते हैं, हम लोग सब पढ़ सकते हैं संदेश को। तो
इन वीडियोस का मैं तमाम एक अलग एक वीडियोस आपको लोग देख भी पाएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो बच्ची सकुशल पहुंची है, बहुत खुशी की बात, आप इसको महसूस करिए। और साथ में आप लोग अपने परिवार को आप लोग मतलब अपने बच्चों को ध्यान रखें। इंस्टाग्राम के जरिए जैसे आजकल लोग माइंड वॉश कर लेते हैं, सोशल अकाउंट के जरिए कर सकते हैं, नॉट इंस्टाग्राम, तमाम ऐसे अकाउंट्स बच्चों का माइंड वॉश कर उनको परिवार से दूर कर देते हैं। उनको कहते हैं माता पिता तो तुम्हारे सेकेंडरी है, फर्स्ट हम लोग हैं। इस तरीके से वो लोग उनका माइंड वॉश कर लेते हैं। और माइंड वॉश करने के बाद में बच्चियां, जिस तरीके से 18 साल की बालिग बच्ची थी बिहाफ ऑफ आधार कार्ड के, और वो बच्ची को फिर वो माइंड वॉश कर उसको दिल्ली ले आता है, गुवाहाटी, मेघालय से गुवाहाटी, गोवा पहले घर से मतलब कहता है आप आ जाओ। आने के बाद में वो गाड़ी से उसको गुवाहाटी ले आता है, गुवाहाटी से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर उसको लगभग रात को 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के पास में पहुंचकर, सॉरी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में पहुंचकर, और लगभग सुबह 5 बजे तक ये सफ़र लगातार 4 घंटे का तय करके, 5 घंटे का तय करके, उसके बाद में थर्ड जगह उसको यहाँ से काउटी झुंझुनू जिले के आसपास कहीं उसको 3 लाख रुपए में वो सेल करता है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये, तो मान लीजिए कि वो एक अच्छे घर में गई जहाँ पर उसके बहन माता बहुत अच्छे थे और कोई उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई। और वो बच्ची 3-4 दिन बाद में वो बच्ची रात के समय भागती है। सोचिए उसके साथ में कोई ऐसी वारदात हो जाती तो क्या हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब अब लोग, लेकिन उसका जो माइंडली उसका जो सैनेरियो सेट हुआ वो ये हुआ कि राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं। और ये तमाम लोग बावड़ी गेट के आसपास के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, नौगढ़ पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया, और साथ में पाटोदिया परिवार की मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा, जिनको हम लोगों ने एयरपोर्ट तक नौगढ़ पुलिस के साथ में भिजवाया। और पाटोदिया परिवार की अगर इस समय कोई जग भी रहे हैं ना, तो वो अभी पहुंचे जयपुर से, और जयपुर से पहुंचने के बाद हम उनसे कोशिश करेंगे देखिए बात करके वो किस तरीके से रहें। उनके वीडियोस भी आप लोग देखेंगे ना, सुबह में आपको अलग अलग वीडियोस के जरिए। हेलो हेलो। हाँ, लाइव चाल रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत भी बच्ची को बहुत ख्याल रखा आप लोगों ने, बहुत हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग यहाँ मान लो कि बहुत पुण्य को कार्य किया, और भगवान आपने हमेशा खुश राखी। आप लोग फैल रहे हो। बहुत बढ़िया है, शानदार फर्ज निभाए हो आप लोग। मैं फोटो तो भेजियो दरबार, आप भेज लिया जी आपकी। हाँ बे, तो जैसे लाइव चाल रहे होते, हाँ, वहां से बात कराओ, भाभी जी से बात कराओ, तारा एक शब्द लाइव में जा रहे हैं। फिर बात हाँ, का बात ये चलो होती जो है बात एक करनी सिंपलिटी, मतलब जैसी जो मन की बात है ना वो सामने आ रही है, देखिए है। हाँ, गई जी चले। हाँ, बात कराओ। सो गए होंगे। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, आप बोलिए। लाइव चल रहे हो अपने अलोगढ़ में, कैसा आपका कैसा रहा 4 दिन का सफर, कैसा रहा, वो बच्ची कैसे आई एयरपोर्ट पे, कैसे आप मतलब उस समय कैसा भाव था वो बताओ, दुनिया सुन रही इस समय। उस समय तो वो जाते टाइम तो रो रहा था। ओके। जैसे मेरे हाँ, मैं उसको भी बोले याद रखूंगी ये, हाँ दोबारा ये मत करना। अच्छा लगा, हमें भी दुख हुआ। वो बच्ची मतलब सही जगह में पहुंच गए, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद बहुत है। धन्यवाद है कि आपने 4 दिन उसको बेटी की तरह रखा। रियल में आप लोगों को बहुत उसका लाभ मिलेगा, भगवान सब चीज देखता है। सही, हाँ उसका नसीब अच्छा था जो वो सही हाथ में आ गया। हम बहुत लोग सब उसको ये किया, सही जगह में पहुंचाया, वो बहुत ही अच्छा हुआ। बावड़ी गेट सही जगह पहुंच गए थे वो हैं? बस सही हाँ सही बस में मिल गए, सही बस में बैठकर। हाँ लेकिन उसकी ब्रेवरी, हाँ उसकी बहादुरी, और अभी मैं मम्मी पापा के पास में पहुंच गया। आपको भी फोटो भेजी उसने, है ना, देखा ना, अच्छा हाँ लगा ना आपको, हाँ हाँ, अच्छा लगा अच्छा लगा। उसकी मम्मी पापा था। है ना। और मम्मी पापा हाँ मिसिंग, वो बच्ची वापस पहुंच गई अपने घर में हाँ सकुशल। हाँ हाँ, सब आप लोगों को बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। आप भी मेघालय के, और आपने संजोग देखिए, क्या संजोग था कि आप यहाँ पर पढ़ना, हाँ शादी आपकी हुई है, और संजोग है ना, भगवान सब चीजों को हाँ, मैनेज करता है। चलिए, मैनेज करते हैं, अच्छे लोग के आता हूँ साथ मैं, अच्छे ही सुबह आता होते हूँ, हैं। बहुत हाँ बहुत ठीक, हाँ धन्यवाद ठीक है आपको। ठीक है, हाँ ठीक है, आपको भी धन्यवाद। तो ये पाटोदिया परिवार है जो बावड़गेट से रह रहा है। और संजोग देखिए कि ये भी संजोग से, ये जो मिसेज, ये हमारे पाटोदिया हमारे मित्र हैं, उनकी वाइफ है। और बहुत ही लिटरली मतलब आपको मतलब मजा आ गया उस, मतलब बच्ची जब वापस से कुशल पहुंची ना, लिटरली ये एक संजोग है। और इस संजोग में तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और विशेष रूप से। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी पुलिस को इस विषय में ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, और
जिसने ना कह दिया उसकी ना है, और ना का बड़ा ये कह सकते हैं कि किसी की बिना मर्जी के कोई संभव नहीं है। और साथ में अभिभावक ध्यान रखें कि हमेशा ऐसा गुड लक नहीं होता संसार में, कभी अच्छे लोग भी मिलते हैं और कभी बुरे लोग भी मिलते हैं, और कभी किसी में शैतान पैदा हो जाए, विश्वास नहीं होता। तो कृपया करके अपने बच्चों की हमेशा ध्यान रखें, बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, उनके गूगल से कुछ चेक करते रहिए, उनके अकाउंट को चेक करते रहिए, किससे फ्रेंड है कौन है, कभी कोई स्टेप न ले ले, ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से ये पूरा ये घटनाक्रम रहा जो आप लोगों के साथ साझा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुई उसमें नौगढ़ पुलिस का बहुत बहुत देना, राजस्थान पुलिस का बहुत बहुत देना, सी एस सुगन सिंह बिजाने का बहुत बहुत देना, हमारे तमाम साथियों का बहुत बहुत देना, जिन्होंने चाहे पाटोदिया परिवार हो, चाहे बावड़ी के तमाम लोग हो, हमारे पुष्पेंद्र जी साथी हों, और हमें सूचना देने वाले एटीएम के गार्ड हो, हमारे साथी पत्रकार साथी हो, दिनेश भाई हो, और भी तमाम लोग हो, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में और जानकारी बाद में, चूंकि अनुभव सर्वोपरि होता है, अनुभव साथ में इस मामले में बच्ची आगे सकुशल पहुंची है। साथ में वो लोग भी सचेत रहें जो इस तरीके से कामों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस का कानून का झंडा आज नहीं तो कल जरूर चलता है। तो ये ध्यान रखें और ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो। विशेष रूप से अभिभावकों को अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ये मान लीजिए पूर्वी भारत की बच्ची हो, अपनी बच्ची हो, कभी ऐसा कोई घटनाक्रम में किसी, ये तमाम ऐसे लोग गिद्ध की तरह मंडराते रहते हैं जो बच्चों का माइंड वॉश कर कर किसी अपराध या अपने मंसूबे, गलत मंसूबों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों के इरादों को ख़त्म करने के लिए आपको सचेत रहना है, आपको जागरूक रहना है। और साथ साथ में मैं राजस्थान पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने सरकारी प्रेस नोट में इन तमाम चीज़ों का उल्लेख किया है, और इन चीज़ों में जो तमाम सहयोगी हैं उनका भी उल्लेख किया है। और विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद पाटोदिया परिवार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में इस तरह की शक्ति प्रदान करने वाले हमारे तमाम यूजर्स को, जो सत्य के रूप में तमाम चीज़ों को नोटिस करती है कि कौन सच और कौन झूठ के साथ में रहता है, और जो सच के साथ में रहते हैं उनके लिए पब्लिक खड़ी रहती है, उनसे ताकत मिलती है। और इस पुनीत कार्य में तमाम लोग, जो लोग जानते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, और सच में साथ देने वालों को तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः इस बात की खुशी है कि बच्ची सकुशल पहुंच गई है अपने माता पिता के पास में, और इस खुशी को हम लोग शब्दों में बयान कर, जिस तरीके से बच्ची के आंसू थे, जिस तरीके बच्ची के इमोशन को हमने महसूस किया, बहुत ही खुशी हुई कि सोशल अकाउंट के इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस तरीके से भी पुनीत कार्य करने का अवसर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि।